2020 से मैं जुड़ी हुई हूँ और मैं CIF का लोन ली, उससे एक मशीन ले आए हैं। मैं उसी से अपना बिजनेस आगे की। आधार कार्ड देना पड़ता है, फ़ोटो देना पड़ता है और पैन कार्ड देना पड़ता है, पहचान पत्र देना पड़ता है। 5 साल में मतलब कि हम पैसा लेकर अपना खुद से बिजनेस किए हैं। 7-8 हज़ार कमा लिए हैं। एनआरएलएम के थ्रू ही मैं डाटा एंट्री डिजिटल दीदी का भी काम करती हूँ। आत्मनिर्भर स्वयं बनी हूँ। घर की 4 दीवारी और चूल्हा चौके की सीमाओं को तोड़कर काशी की लगभग 1,70,00,000 महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की एक ऐसी शानदार इबादत लिखी है जो आज पूरे देश के लिए बड़ी मिसाल बन चुकी है। वाराणसी के ग्रामीण अंचलों में स्वयं सहायता समूह और आजीविका अभियानों से जुड़कर इन कर्मठ महिलाओं ने रसोई से लेकर रोजगार तक का सफर तय कर लिया है। जहां एक तरफ खेतों में आधुनिक ड्रोन दीदी आसमान नाप रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाएं ब्यूटी पार्लर और दोना पत्तल जैसी निर्माण इकाइयों के जरिए अपने परिवार की तकदीर खुद बदल रही हैं। बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलवाने और घर संभालने के साथ साथ आर्थिक मजबूती हासिल करने वाली इन महिलाओं का ये हौसला ये साबित करता है कि जब नारी शक्ति को सही अवसर मिलता है तो तस्वीर बदल जाती है और जमीन पर आए इन बदलाव की ये गूंज आने वाले समय में 2027 के बड़े सियासी विमर्श में भी अपने सबसे मजबूत मौजूदगी दर्ज कराएगी। खैर, इसी मुद्दे पर इंडिया रैली के सहयोगी नित्यानंद मिश्रा ऑन ग्राउंड मौजूद रहे और महिलाओं से खास बातचीत की। ये खास पेशकश जरा आप भी सुनिए। चुनावी साल है और चुनाव के दौरान हर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोटरों को साधने का प्रयास करती हैं। कोई धर्म की राजनीति करता है तो कोई व्यवसाय या व्यापार का नाम लेकर के। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री हमेशा महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। मौजूदगी हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है और वाराणसी का ये हरौआ ब्लॉक है। तमाम महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं। हम जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री महिलाओं के आत्मनिर्भर की बात तो करते हैं, मगर उनके संसदीय क्षेत्र की महिलाएं कितने आत्मनिर्भर बनी हैं? नाम बता दीजिए। सुनीता मौर्य। सुनीता जी क्या करती हैं? मैं ड्रोन सिलाई करती हूँ। ड्रोन दीदी, कितना आय हो जाता है? किस तरीके से सीखा? जानकारी किस तरीके से मिली? मैं ब्लॉक से फॉर्म निकला, मैं ब्लॉक पे गई, वहाँ फॉर्म भरी, उसके बाद हमारा चयन हुआ। जिसके लिए चयन होने के बाद मुझे हैदराबाद तेलंगाना में मैं गई, वहाँ पर ट्रेनिंग लेकर वापस आई। उसको मुझे फिर उसके बाद ड्रोन मिला। फिर ड्रोन से जो मैं कार्य कर रही हूँ उससे काफ़ी अच्छा इनकम हुआ है। मैं आत्मनिर्भर स्वयं बनी हूँ। ड्रोन गवर्नमेंट द्वारा ही? हाँ, गवर्नमेंट द्वारा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा मुझे निःशुल्क मिला है और उससे मेरा काफ़ी अच्छा आय निकलता है। मैं अपने आत्मनिर्भर बनी हूँ, अपने परिवार का भी अच्छे से देखभाल कर रही हूँ। अच्छा, कितना महीने में आप कमा लेती हैं ड्रोन के माध्यम से? मैं 25,000 तक इनकम कमा लेती हूँ, सीजन वाइज है। अच्छा, सीजन वाइज 25,000 तक? हाँ, मंथली मेरा आ जाता है, क्योंकि मैं एक दिन में जैसे 8 से 10 बीघा तक मैं स्प्रे करती हूँ, जो कि मेरा चार्ज है 350 रुपये में बीघा करती हूँ। अच्छा, गांव से बिलोंग करती हैं आप। गांव में एक घूंघट की प्रथा चली आई है। घूंघट से निकलना कितना मुश्किल था? किस तरीके से, क्या सफ़र रहा? जब मैं फर्स्ट बार निकली थी तो मुझे सब यही कह रहे थे कि देखा है उनका लड़की है न, अभी ड्रोन उड़े हैं, यहाँ के कोई ड्रोन जनता ना रहा, अभी ड्रोन उड़े। ड्रोन जैसे 2 प्रकार का होता है, एक कैमरा होता है, एक एग्रीकल्चर से जो होता है खेती से संबंधित। तो मैं एग्रीकल्चर का ही उसमें उड़ाने के लिए ट्रेनिंग ली थी। तो गाँव के लोग कहते थे कि देखा ये लड़की होकर जी हाँ ड्रोन उड़ाओ। उसके बाद भी मैं नहीं सुनी किसी का, और आगे निकलने के मैं प्रेरित थी कि मेरे प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर मुझे बना रहे हैं तो मैं उसमें सक्षम भाग लूँ, और मैं उसमें भाग लिया और मैं आगे निकल गई। अच्छा, परिवार में कितना सहयोग कर पाती हैं अपने आय से? मैं अपने आय से अपने परिवार में पूरी सहयोग करती हूँ। मेरे बच्चे का फीस मंथली निकाल लेती हूँ, अपना भी जैसे जो मेरा है देख रेख का, अम्मा का दवा का भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे अम्मा बेड पे हैं। ये एनआरएलएम के तहत महिलाएं हैं जिन्हें रोजगार मिला, सहायता मिली। तमाम महिलाएं हैं, कुछ और महिलाएं भी हैं, इनसे ही बात करते हैं। नाम बता दीजिए। सरोज देवी। क्या करती हैं आप सभी? फूल झाड़ू बनाते हैं। अच्छा, फूल झाड़ू खुद से मैन्युफैक्चर करती हैं। कितना फ़ायदा हो जाता है? अभी तो सर नया नया है, अभी तो थोड़ा बहुत होता है। अच्छा, स्वयं सहायता से आप लोग जुड़ी हैं, कैसे जानकारी मिली और किस तरीके से जुड़ी? ब्लॉक से जानकारी मिला सर, उसी जगह से मैम खुलवा दी, मैम के माध्यम से मशीन दिलवाई। सर लोग वहाँ से विकास भवन देते हैं, उसी जगह से जाता है सब। कितना दिन हुआ चालू किएगा? हमको 8-9 महीना हो गया। 9 महीने में कुछ पता तो चला होगा, एक रफ आइडिया आंकड़ा कि? 7-8 हज़ार कमा लिए हैं। अभी तो माल दिए हैं, अभी और पैसा मिला नहीं है ना। अभी मतलब बना के भेज बिकेगा, मार्ट में जाता है, वहाँ से बिकता है तभी पैसा आता है। कुछ और महिलाएं हैं, नाम बताइए।
शीला राय। क्या करती हैं? मैं ICRP के पद पे कार्य करती हूँ। अच्छा, ये महिलाएं हैं साथ में आपके, जिनको जोड़ा गया है आप लोग द्वारा, एक समूह चलाया जा रहा है। क्या फ़ायदा है? महिलाओं की बात की जाती है कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। क्या आप लगता है आपको? देखिए, समूह में जुड़ जाने के बाद बहुत सारी दीदियाँ ऐसी हैं जो कि अपने आप पे कंट्रोल रखती हैं। वो दीदी समूह में जुड़ जाने से उनका पहले तो जो अंदर का डर रहता है वो निकल गया, और समूह में जुड़ के वो सारी दीदियाँ पैसा CIF हो गया, CLF हो गया, CCL हो गया, ऐसा पैसा लेकर अपना खुद से बिजनेस कर रही हैं। और जो हमारा कार्य है, हम ICRP के पद पे कार्य करते हैं। अब ये नहीं कि हम लोग राह धर कर जाते हैं तो कोई बोले कि नहीं फलाने की घर की बहू है या उनकी वाइफ है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग अपने नाम से जाने जाते हैं, और फील्ड में निकल जाने के बाद हम लोगों के सम्मान जो मिलता है वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जहां पहले लोग परिवार के नाम पे जानते थे, आज महिलाओं को उनके काम से जाना जा रहा है। और भी लोग हैं, नाम बताइए। रुक्मीना पाल। क्या करती हैं? मैं ICRP हूँ और मैं दोना पत्तल का मशीन बैठाई हूँ। अच्छा, स्वयं सहायता समूह से आप लोग जुड़ी, कब से जुड़ी हैं, किस तरीके से जुड़ी, क्या कहानी रही? 2020 से मैं जुड़ी हुई हूँ और मैं CIF का लोन ली, उससे एक मशीन ले आए हैं। मैं उसी से अपना बिजनेस आगे की है। कितना महीना में कमा लेते हैं? वही 18-20 हो जाता है। 18-20 हज़ार खुद से? सीजन वाइज होता है। तो कितना सहयोग कर पा रही हैं परिवार को? परिवार को तो मैं पूरा सहयोग देती हूँ सर। मेरे हस्बैंड ड्राइवर है, बीच बीच में गाड़ी खड़ी हो जाती है तो मैं उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, महिलाओं को और भी आप लोग जोड़ने का काम करती हैं? जी सर, गांव-गांव में हम लोग जाकर समूह का गठन करते हैं। कितने, एक ग्रुप में बात की जाए कितने महिलाएं होती हैं? कम से कम 11 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 होती है। कितनी महिलाएं हैं कुल इस ब्लॉक में? इस ब्लॉक में कितनी महिलाएं हैं? आपके इस समूह की बात की जाए तो आप लोग के मेरे समूह में कितनी महिलाएं? मेरे समूह में तो 12 महिलाएं हैं। तो 12 महिलाओं का समूह होता है। नाम क्या है आपका? जानकी। क्या करती हैं जानकी जी? समूह से ही काम करते हैं। समूह के लिए काम करती हैं। महिलाओं को फॉर्म वगैरह किस तरीके से गाइड करती हैं? महिलाओं को क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होता है, थोड़ा सा आगे? आधार कार्ड देना पड़ता है, फ़ोटो देना पड़ता है, और पैन कार्ड देना पड़ता है, पहचान पत्र देना पड़ता है। कितने देर का ये काम? ये काम तो अगर महिलाएं चाहेंगी तो 1-2 घंटा काम है। 1-2 घंटे में महिलाएं जुड़ जाती हैं ग्रुप में? जो महिलाएं चाहेंगी तब। मतलब जो खुद से। तो काशी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र, और संसदीय क्षेत्र की महिलाएं हैं। हालांकि कई महिलाएं नई भी जुड़ रही हैं समूह में, इनसे भी जानेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम बेबी है। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ICRP के पद पर भी कार्य करती हूँ। साथ में मैं जूट बैग का भी काम करती हूँ। एनारलम के थ्रू ही मैं डाटा एंट्री, डिजिटल दीदी का भी काम करती हूँ। अच्छा, तीनों काम करती हैं? जी सर। तो कितना सहायता कर पाती हैं आप परिवार की? सर हम परिवार में तो पूरा सहयोग करते हैं। अपने हस्बैंड के साथ हम डिजाइनिंग का भी काम करते हैं, पेंटिंग प्रेस का भी काम करते हैं। कुछ भी उनको अगर समस्या होती है, जैसे दुकान में कोई लेबर ओबर नहीं आते, तो हम उनका डिजाइनिंग भी बना करते हैं, पैसे से भी उनका सपोर्ट करते एक आंकड़े की बात की जाए तो कितना महीना कमा लेती हैं? हैं। लगभग मेरा 25-30 के लगभग है सर। और उसके साथ सर हम बीमा सखी भी हैं, उससे भी हम लोग को आय आता है। माननीय मोदी जी के सहयोग से जो बीमा सखी का हम लोग को मिला है ऑफर, उससे भी हम लोग अपना स्टाइपेंड भी 7,000 कमा लेते हैं। उसके साथ हम लोग अपना कमीशन भी अर्जित कर लेते हैं। टोटल हम लोग का 12-15 हज़ार उससे भी आ जाता है महीने में। मतलब अच्छा खासा जी। सहयोग कर पाती है यस, परिवार को? हाँ पूरा। बच्चों को भी पूरा सपोर्ट, अपना भी पूरा खर्च हम लोग अपना पूरा उसी पैसे से मेंटेन करते हैं, जो कि हमेशा किसी के सामने आश्रित रहना पड़ता था, अब वो हम लोग नहीं रहते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव है, ऐसे में तमाम पार्टियां आती हैं और प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि महिला आत्मनिर्भर बन रही हैं। तो क्या सच्ची बात है? ये हकीकत है कि महिला आत्मनिर्भर बनी है, क्योंकि महिलाएं जब समूह से जुड़े तो एक से एक काम मिल रहा है उनको करने के लिए। महिलाओं को पूरा आत्मनिर्भर का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। सहमत हैं इनकी बात से आप? जी सर, मैं भी सहमत हूँ कि मैं अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो हम लोग को आत्मनिर्भर बनाने में भी इतनी समय लगा दी पूरी। तो ये तमाम महिलाएं हैं जो कि आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। बात की जाए इस ब्लॉक की तो लगभग 1500 का आंकड़ा बताया गया है। साथ ही साथ पूरे बनारस की बात की जाए तो 1,70,000 से ज़्यादा महिलाएं समूह से जुड़ी हैं और आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। हालांकि घूंघट से निकलकर आत्मनिर्भर बनने का सफ़र जो है वो इनके लिए आसान नहीं था, मगर वर्तमान में ये आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और अपने परिवार की पूरी सहायता कर रही हैं। जी, मैं एक समूह से जुड़ी हूँ और साथ में मैं एकल विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। समूह किस तरीके से काम कराता है, क्या लाभ है? समूह यही मतलब कि मतलब सरकार जो इनकम देता है उससे हम लोग
अब इनकम लेकर कुछ बिजनेस अपना करते हैं। तो मेरा 5 साल हो गया। 5 साल में कितना लाभ हुआ, कितना सहयोग मिला? 5 साल में मतलब कि हम पैसा लेकर अपना खुद से बिजनेस किए हैं, दुकान खोले हैं अपना। तो जो सरकार का लोन था उसको भी वापस कर दिए, प्लस जो हमारा मतलब इनकम है उससे भी हमें फ़ायदा हुआ है। परिवार में सहयोग कर पा रही हैं अपने आय से? वही मतलब जितना हमारा इनकम है उस आधार से हम अपना सहयोग करते। जी जी। अच्छा, कितना मुश्किल था घर से निकलना? और पहले तो देखिए भैया, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, लेकिन जब से समूह से जुड़े हैं तब से हम लोग एकदम आज़ादी से बाहर निकलते हैं। कोई रोक टोक नहीं है हम लोगों के अंदर। चुनावी साल है, कहीं ना कहीं तमाम लोग महिलाओं को भी साधने का प्रयास करेंगे। और काशी की बात की जाए तो काशी में आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाएं तय करती हैं कि प्रदेश में यानी लखनऊ में कौन बैठेगा, और यहाँ को बनारस को, क्योंकि चुनाव यूपी का हॉटस्पॉट कहा जाता है, यहीं से निर्णय होता है दिल्ली का भी। तो फिलहाल महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। इनका कहना है कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं और परिवार का सहयोग भी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि चुनाव के दौरान क्या कुछ तस्वीर सामने आती है। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।